उद्धव को घर से भी निकालेंगे एकनाथ शिंदे। मातोश्री पर दावा करने की तैयारी में शिंदे गुट। शिवसेना भवन पर एकनाथ शिंदे का दावा माना जा रहा है तय। 150 करोड़ का पार्टी फंड भी एकनाथ शिंदे गुट को मिलेगा। चुनाव आयोग के फैसले के बाद पलट गई है बाजी। उद्धव ठाकरे को घर से बेघर करने की तैयारी शुरू हो गई है। जिस घर से शिव सैनिकों की आस्था जुड़ी हुई है, उस घर पर एकनाथ शिंदे की नजर पड़ चुकी है। बाला साहेब जिस घर में जीवन भर रहे, जिसे शिव सैनिक मातोश्री कहते हैं, वो घर अब ठाकरे परिवार से छीनने की तैयारी शुरू हो गई है। सिर्फ मातोश्री ही नहीं, बल्कि शिवसेना भवन भी उद्धव से लेने की तैयारी है। शिवसेना भवन को लेकर तो उद्धव गुट ये भी मान चुका है कि अब ये उनके पास नहीं रहेगा। कभी भी एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना भवन पर दावा जता देगा। लेकिन मातोश्री पर दावे की खबर से ही उद्धव गुट के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद से ही उद्धव ठाकरे के पास से शिवसेना और उसका चुनाव चिन्ह फिसल चुका है। आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना है और अब एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना का नाम और निशान इस्तेमाल कर सकेगा। इसके साथ ही अब लड़ाई शिवसेना की प्रॉपर्टी को लेकर शुरू होने वाली है और एकनाथ शिंदे की जिन 3 प्रमुख प्रॉपर्टी पर नजर बनी हुई है, उसमें मातोश्री सबसे ऊपर है। इसके बाद मुंबई में बना शिवसेना भवन और फिर शिवसेना के बैंक के खाते शामिल हैं। बैंक में शिवसेना के अकाउंट में करीब 150 करोड़ रुपए जमा है और अब एकनाथ शिंदे जिसे पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाएंगे, उसके दस्तखत से ही यह फैसला निकल पाएगा। शिवसेना भवन भी एकनाथ शिंदे को मिलेगा क्योंकि यह भवन पार्टी का है और पार्टी के अध्यक्ष अब एकनाथ शिंदे हैं। सरकार भी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की है, जिसके मुखिया भी वो ही हैं। इसलिए शिवसेना भवन को कब्जे में लेना एकनाथ शिंदे के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं माना जा रहा है। लेकिन शिंदे इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने कब्जे में लेने का प्लान बना रहे हैं। इसके साथ ही 1980 में बाला साहेब ने जिस मातोश्री का निर्माण कराया था, उस पर भी दावे का पूरा प्लान बनकर तैयार हो गया है। इस बंगले को हासिल करने के लिए एकनाथ शिंदे गुट कानून का सहारा लेगा, यानी मातोश्री की लड़ाई भी अब कोर्ट में लड़ी जाएगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे की चिंता अब और बढ़ने लगी है। चिंता उद्धव को बचे हुए कुनबे को बचाने की है। सभी की निगाहें अब 27 फरवरी को शुरू होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र पर भी लगी हुई हैं। दरअसल शिवसेना पर फैसला होने के बाद उद्धव गुट के 15 विधायकों का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि वो शिवसेना से जुड़े हुए हैं, जिस कारण से पार्टी व्हिप का मानना भी उनकी मजबूरी है। अगर पार्टी व्हिप को नहीं मानते हैं तो फिर उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी और मानते हैं तो शिंदे गुट के आगे सरेंडर करना होगा। यानी शिंदे गुट की ताकत अब 40 से बढ़कर 55 हो जाएगी। इसके साथ ही निगाहें आदित्य ठाकरे पर भी होंगी। वो अभी तक वर्ली सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती एकनाथ शिंदे को दे रही थी, लेकिन अब उनके सामने इस्तीफा देने या आयोग घोषित होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि आदित्य ठाकरे शिंदे के सामने समर्पण करेंगे, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और पार्टी का व्हिप नहीं मानेंगे तो विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी, ये भी साफ है। यही लोकसभा में भी होते दिख सकता है, जहां शिवसेना के जो सांसद अभी तक उद्धव ठाकरे के साथ दिख रहे थे, उन्हें भी पाला बदलना होगा, नहीं तो उनकी भी सदस्यता चली जाएगी। यानी ये साफ हो चुका है कि पार्टी हाथ से फिसलने के बाद उद्धव ठाकरे की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। आगे उनके सामने और भी बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं और सबसे बड़ी मुश्किल 2 मार्च के बाद शुरू होगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने संकेत दे दिया है कि वो उद्धव ठाकरे से उसका चुनाव चिन्ह मशाल भी वापस ले सकता है।